हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं का हिंदी का जो पेपर है 30 तारीख को लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के दोस्तों आप 30 नंबर है वो आराम से पेपर में ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वायरल पेपर है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि दोस्तों संस्कृत का पेपर था, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हिंदी का पेपर भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा, और साथ ही इसकी PDF फाइल भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उल्लाना कविता में रमलू भगत किसके प्रतीक थे? निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, सामान्य वर्ग के या फिर मध्य वर्ग के? भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पे किया गया है? अर्थ काटते कुत्ते का भैया जी को रचना में तत्व की प्रधानता किसकी है? तो दोस्तों आप वीडियो को एक बार सारा देख लीजिए और सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लास्ट में इन सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कविता में प्रत्यांत का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नेक्स्ट देखिए, आपको क और ख स्तंभ दिए गए हैं, इन दोनों को आपस में मिलान करके बताना है। जैसे धर्म की झांकी, विवेकानंद, गिरी प्रत्यय, इबाबत और उपमा, इनको आपको मिलान करना है, कौन सा किससे मैच खा रहा है। तो ये सारा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। महादेवी वर्मा का संस्मरण किस जीवन से संबंधित है? माखनलाल चतुर्वेदी ने उल्हाना कविता में किसे उल्हाना दिया है? मिठाई वाला बच्चों के लिए क्या लाता था? बिहारी ने अपनी रचना किस छंद में की? तुलसीदास के आराध्य कौन देवता थे? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताने हैं। वे शब्दांश जो शब्दांत के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। सूरदास ने राम की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है, क्या ये सही है? राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अस्मरणीय संस्मरण है। एकांकी का सामान्य अर्थ है एक अंक वाला। ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 नंबर का है, राजेंद्र तथा विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित शब्द का आपको समास विग्रह करके बताना है। जैसे कमल मुख है, माता पिता हो गया, जैसे माता और पिता, ठीक है, द्वंद्व समास। इस तरह से कमल मुख आपका जैसे कि कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ता तथा पन प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द आपको बनाने हैं। संपन्न एवं नीति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। आनंद एवं ईश्वर शब्द के पर्यायवाची वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रामर का सेक्शन है ये। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव पलवन आपको करना है। रुपया तुमने नहीं खाया, रुपया तुम्हें खा गया, इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, ठीक है। कमर कसना, तैयार होना, युद्ध के लिए कमर कस लिया, इस तरह से। कहानी की परिभाषा लिखिए तथा प्रमुख तत्वों का उल्लेख करते हुए 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम आपको लिखने हैं। या फिर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है इसका नाम बता के इसके एक एक कवि का उल्लेख कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तुलसीदास के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल क्या है? अपना देश संवारी कविता में कर्म को कवि ने किन रूपों को व्यक्त किया है? अगला देखिए, बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से सज्जन के प्रेम की क्या विशेषताएं बताई है? माखनलाल चतुर्वेदी जी उल्लाह कविता के माध्यम से अमीरों से उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन की आकांक्षा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है? नई इबारत कविता के माध्यम से कवि किसका संदेश देना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 बैलों की कथा अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल कहानी है। या फिर मिठाई वाला कविता कहानी के आधार पर मिठाई वाले के चरित्र विशेषताओं का उल्लेख आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे शक्ति सिंह के स्वभाव में परिवर्तन क्यों आ गया? राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के गुणों को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गांधी जी की दृष्टि में सर्वधर्म सम्मान का उदय किन प्रसंगों को प्रेरणा हुआ था और कुंभाराम स्वयं को अस्तित्व क्यों मानता था? नेक्स्ट देखिए, आपको पद्यांश दिया गया है, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। मकरवत तिपे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम आच्छादन, निरूपित हिमांत से स्निग्ध शांत, निज शोभा से हारता जनमन। अथवा में देखो आपको दिया गया है, अधर धरत हरि के परत, ओट दिति पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा पाठ के आधार पर शिक्षा से संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार आपको स्पष्ट करने हैं। यहाँ पे अधोलिखित पद्यांश आपको दिया है, इसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको देना होगा। जैसे कि उक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? मोर अपनी प्रसन्नता किस प्रकार व्यक्त करता है? आकाश से बरसती बादल कौन सा दृश्य दिखाई दे रहे थे? तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि सभी पेपर को देख सके और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है।
और आपको आंसर देने होंगे। अगला देखिए, आपने अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए आपको धन्यवाद पत्र देना है। या फिर चुनाव के दिनों में आपके शहर की दीवारें नारे लिखने और पोस्टर चिपकाने से गंदी हो गई। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक शब्द पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। पराधीन को सुख नहीं, प्रदूषण एक समस्या, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, जल संरक्षण आज की आवश्यकता। ये दोस्तों पूरा पेपर हो गया। अब मैं इनका आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताए आपको सभी का आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करने, जैसे कि पहले में ए फिर ए फिर द फिर ए फिर ब, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सही जोड़ी मिलाने की जो बात थी, धर्म की झांकी आत्मकथा है, विवेकानंद शिक्षा से संबंधित है, गिरी प्रत्येक पूरी गिरी होगी, इबाबत पूजा हो गई, उपमा एक अलंकार हो गया। एक शब्द में जो उत्तर पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर यहाँ पे हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उच्च वर्ग, मिठाई, दोहा और श्री राम। सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन थे वो आप यहाँ पे देख लीजिए, कौन कौन से सत्य थे और कौन से असत्य थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ना आपको संधि वगैरह जो पूछी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। संधि के लिए राजेंद्र की राज प्लस इंद्र, इसमें गुण संधि दी गई है। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि दी गई है। कमल, जैसे कि समास वगैरह आपसे पूछा था, कमल का मुख कमल जैसा कर्मधारय समास हो गया। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास हो गया। यहाँ पे प्रत्यय के लिए पूछता था ता और पन प्रत्यय, तो यहाँ पे सफलता और विफलता ये आपके प्रत्यय हो गए यहाँ पे। और पन से हो गया बचपन और लड़कपन। विलोम शब्द देखिए, यहाँ पे संपन्न का विपन हो गया, नीति का अनीति हो गया। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची शब्द जो आपसे पूछे गए थे, यहाँ पे देखिए आनंद का आपका हो गया प्रसन्न, हर्ष, प्रमोद, ईश्वर का भगवान, ईश और परमेश्वर। उपसर्ग आपसे पूछे थे प्रति, प्रतिकूल, प्रतिनिधि हो गया, प्राप, राज्य, पराक्रम आदि। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका भाव पलवन आपको करना था। रुपया तुमने नहीं खाया, रुपया तुम्हें खा गया। इसके बाद मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था, वो यहाँ पे हो चुका है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट पर्सन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। जो कुछ कहा जाए वही कहानी है। कहानी की वास्तविक जिनकी ऐसी काल्पनिक कथा जो छोटी होती है एवं पूर्ण और संगठित होती है। कहानी के निम्नलिखित तत्व होते हैं। कथानक होता है, इसमें पात्र चरित्र होता है, संवाद अथवा परपोक होता है, देश काल होता है, भाषा शैली, उद्देश्य। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हिंदी साहित्य के कितने 4 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हो चुका है यहाँ पे आंसर। आप इसको देख लीजिए, पूरा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, प्रत्येक में एक एक कवि का नाम जो बताया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। चंद बरदाई, नरपति नाल, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, जायसी, बिहारी भूषण प्रसाद, पंत और निराला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तुलसी के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल राम के बाल रूप और बाल मनोविज्ञान से अनुराग है। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, बिहारी जी के लिए दिया गया है। आग में पड़ी धरती से कवि का क्या तात्पर्य है, इसके लिए आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे दो बेलों की कथा प्रेमचंद की मानविक कहानी है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से मानवीय आचरण और अनुभूति को मनुष्य और पशुओं से समान विचित्र किया है। ठीक है, मिठाई वाला का हो चुका है यहाँ पे। 14 नंबर का क्वेश्चन जो था उसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर का देखिए, गांधी जी की दृष्टि में संदर्भ सद्भावना उदय उनकी उदारता का पारिवारिक वातावरण के कारण हुई। इसमें कुछ कारण आपको दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। पद्यांश जो दिया गया था, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे देखिए। प्रसंग दिया गया है, व्याख्या दी गई है और संदर्भ सहित यहाँ पे दिया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गद्यांश की व्याख्या। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मौलिक स्वरूप से व्यक्त किया है, इसके बारे में हो गया। तो दोस्तों आपको एक PDF फाइल में क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ सभी का सॉल्यूशन भी दिया गया है। साथ ही ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, फेसबुक का और वेबसाइट का, वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका पत्र वगैरह जो प्रार्थना पत्र लिखने का फॉर्मेट वो हो चुका, निबंध के बारे में हो चुका। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।